सरकार और जिला प्रशासन को सुना सुना के ये गरीब जनता हार चुकी है। अब सरकारों से और नेताओं से कोई अपेक्षाएं करना बेईमानी है। आप यहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि देना, अधिकारियों को सद्बुद्धि देना और इन गरीबों को कैसे न्याय मिले उसका रास्ता चूंकि अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया जो चर्चा का विषय बन गया। दरअसल पन्ना में सड़क, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं की ओर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान खींचने के लिए कांग्रेसियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारियों ने कीचड़ भरी सड़क पर धान की रोपाई की, गधे के सामने हाथ जोड़कर पूजा की और फिर उसे ही मांग पत्र भी सौंप दिया। इस अनोखे सत्याग्रह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले की पवई विधानसभा में कांग्रेस नेता अनिल तिवारी द्वारा भाजपा सरकार का जिले के ज्वलंत मुद्दों की ओर ध्यानाकर्षण कराने के लिए यह अनोखा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरती है तो आगामी 26 जुलाई को जिला स्तर पर बड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अंधी, गूंगी और बाहरी तथा सत्ता के नशे में मदमस्त नेताओं की सरकार है, जिन्हें गरीब आम जनता की आवाज न तो सुनाई पड़ती है और न ही दिखाई पड़ती है। तहसीलदार त्रिलोक सिंह मौके पर पहुंचे, जिन्हें महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र सौंपा गया। तहसीलदार ने कहा कि वे इस मामले में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। बीते दिनों पन्ना जिले के पवई जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत हथकुरी के पिपरिया तिवारी की दलित बस्ती में सड़क न होने की पीड़ा को समाचार पत्रों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध जताया। मैं पहले तो आप सबको पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस ग्राम की समस्या को उजागर किया। हम अध्यक्ष की हैसियत से नहीं आए, हम आम नागरिक की हैसियत से आए, क्योंकि हमारे जिले के वरिष्ठ नेता आदरणीय अनिल तिवारी जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के जुझारू अध्यक्ष माखन पटेल जी, हमारे मंडल सेक्टर और हमारे वरिष्ठ नेता हमारे भूपेन्द्र कमल सिंह राजपूत और हमारे यहाँ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जब संवेदना व्यक्त की कि पिपरिया तिवारी में हरिजन बस्ती, आदिवासी बस्ती में बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मौके पे आके देखा, वास्तव में आज़ादी के बाद ये रोड बनना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। इसको हम लोग जिला प्रशासन से जहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, इसको तत्काल इसका निराकरण किया जाए। और आज ये हमारे बेचारे जो गरीब जनमानस से जी आक्रोशित है और हम लोग 16 तारीख को इसी मुद्दा को लेकर और 26 तारीख को शनिवार को इसी मुद्दा को लेकर व्यापक आंदोलन करेंगे। आदरणीय कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, जहां भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, जिन नेताओं के पास जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे और इस समस्या को हल करवाएंगे। मैंने मीडिया के सम्माननीय साथियों के द्वारा उठाए गए मुद्दे को देखा कि ये तिवारी पिपरिया पवई विधानसभा का गाँव है, हथकुरी ग्राम पंचायत का। यहाँ से एक वंशकार समाज, दलित समाज की महिला को प्रसव के लिए चारपाई में ले जाया गया, कमर से कीचड़ में, जिसकी इसी रास्ते में मृत्यु हो गई। प्रसव उसका कीचड़ में हुआ, दलदल में, और जच्चा बच्चा दोनों खत्म हो गए। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं पहुंच पाई, किसी प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था की सुविधा नहीं पहुंची, जिससे हम सब आहत हुए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवजीत सिंह जी के नेतृत्व में, ब्लॉक कांग्रेस की अध्यक्षता में हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया है। चूँकि गूंगी, बहरी और पूरी तरह से मूक दर्शक सरकार हमारी मध्य प्रदेश की और देश की बैठी हुई है। इस गांव में पिछले साल भी पानी का भराव हुआ था। संतोष पटेल जी ओबीसी महासभा के नेता हैं, विधायक जी के यहाँ के खास व्यक्ति हैं। इन्होंने हमको 2:30 बजे रात को फ़ोन किया कि भैया यहाँ फ़ोन नहीं उठा रहे विधायक जी। तब मैंने सम्माननीय कलेक्टर और टीआई साहब से बात की, इनकी व्यवस्था बनी थी। 1 साल में भी स्थिति नहीं सुधरी। हम लोगों ने आज सत्याग्रह किया है इस मुद्दे को लेकर। 26 तारीख को जिला कांग्रेस का व्यापक कलेक्ट्रेट में आंदोलन है, जिस पे हम लोग अर्धनग्न अवस्था में वहाँ भी ज्ञापन देने का काम कर
करेंगे। और गौवंशों को और घोड़ा को हम लोगों ने इसलिए ज्ञापन दिया है कि हम महाराज छत्रपाल साल की धरती में खड़े हुए हैं और यहाँ जहाँ जहाँ घोड़े ने पग रखा था वहाँ वहाँ हीरा पैदा हुआ है। आज हमने इस धरती पे घोड़े का पूजन करके ये यात्रा शुरू किया है। और चूंकि हमारे जनप्रतिनिधियों की संवेदना खत्म हो गई, हमारे लोकप्रिय विधायक को आना चाहिए। जैसे उनने दलित बस्ती में एक महिला की मृत्यु सुनी, अगर कोई विधायक होता हम में से, वो तत्काल इनके बीच में आता, 24 घंटे में काम लगाता। हम लोगों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को ध्यान आकर्षण के माध्यम से अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि जोर तोड़ से उठाने का काम करें और इन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो अब हम गांव-गांव गधे की पूजा करेंगे और गधे को ज्ञापन सौंपेंगे, सतबुद्धि यज्ञ करेंगे और यहाँ से पैदल यात्रा कलेक्टर पन्ना के लिए करेंगे। बीते दिनों आपके द्वारा एक देखिए, भाजपा का काम है झूठ बोलना। मैं जो भी मुद्दे उठा रहा हूं, उस दिन भी आप समस्त सम्मान पत्रकार जन वहां उपस्थित थे और पत्रकारों द्वारा पहले मुद्दा उठाया गया जर्जर स्कूल और सड़क का। आज भी जहां है इस पे भी वो फर्जी बताएंगे, लेकिन आप ही लोग जो यहां उपस्थित सम्माननीय पत्रकार हैं, आप लोगों ने यहां का मुद्दा उठाया, हम लोग आपके पीछे पीछे जनता की आवाज बन रहे। तो भाजपा बेशरम है, शर्म के मारे मुंह छुपाती है, झूठ बोलती है, मीडिया में, सोशल मीडिया में फैलाती है। हमने भी देखा है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हैंडल से उन्होंने डाला है, जिसको सम्माननीय विधायक जी ने भी शेयर किया है। मैं यहाँ के विधायक से आग्रह करता हूँ और विधायक जी की योग्यता तो आप लोगों ने शपथ पत्र में देखा होगा। चूंकि सांसद पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं और वो अनुभवी हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग आइए। फर्जी वीडियो शेयर कराने से बेहतर है कि जिला प्रशासन को लेके, जेसीबी को लेके तत्काल यहां प्राइमरी तौर पे आवागमन की व्यवस्था कीजिए। हम लोगों को मुद्दा ही ना मिलेगा तो उठाएंगे कैसे? हम विपक्ष के जिम्मेदार लोग हैं। कोई मुद्दा अगर मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आएगा, हम लोग वहां तत्काल पहुंचेंगे और उसको लाइन अप करेंगे। धन्यवाद। आज ये कांग्रेस पार्टी द्वारा ग्राम पिपरिया में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उसमें बहुत सारे बिंदु हैं। कितनी सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है? ये करीब 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है। जी। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।